प्रेम कुमार जी, क्या चीजें बदल गई हैं पिछले 4-5 दिन में, खास तौर पर जिस तरह से शंकराचार्यों ने ये सवाल उठाए हैं? क्या जिस अंदाज में एक पूरा कारवां चल रहा था, एक पूरा तूफान उठ रहा था राम मंदिर का, अब वैसा उठता हुआ दिख रहा है आपको? मुकेश सर, देखिए, ये इवेंट तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें पूरी प्रचार मीडिया भी लगी है और ये भी बात है कि श्री राम मंदिर, श्री राम के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है तो देश की अधिसंख्य आबादी जो आस्तिक है उसकी उससे जुड़ाव होता है, दिखता है। तो मैं अभी बिहार से लौटा भी हूँ, वहाँ भी लोगों से ने देखा है, तो लोगों का ध्यान भी है और इस आयोजन में वो शरीक भी हो रहे हैं अपने यहाँ पर, जहाँ से जो जिस तरीके से संभव है। तो इस आयोजन के हम 2-3 पहलू को अगर बांट कर देखें, एक तो वो श्रद्धा भाव है धर्म में आस्तिक लोगों का, जिस श्रद्धा जो जेन्युइन है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। और दूसरा है कि उस श्रद्धा भाव का पॉलिटिकल इवेंट कैसे बनाया जाए ताकि उसका वोट में कन्वर्जन हो जाए, ये दूसरी बात है। इसी तरीके से इंटरनेशनली भी जो लोग जो यहाँ आस्था, हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं और हैं, उन वहां से भी किसी तरह जो आ रही हैं प्रतिक्रियाएं, उनको भी समेट करके उसका इवेंट में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये बहुत सुखद बात इसलिए रही भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, विपक्ष के लिहाज से, कि शंकराचार्य जी ने उन बातों को पकड़ा जो बातें विधि सम्मत नहीं है और किसी न, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका हुआ भी है। राजनीतिक संवाद वो नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं जिसको कि राजनीतिक कहा जा सके। तो ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, तो वो राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी कर रहे हैं और अपने अपने, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने वो बेस सामने रख दिया है जिस आधार पर ये मजबूती से कहा जा रहा है, कहा जाता रहेगा कि इस पूरे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण किया गया है, इसको इवेंट बनाया गया है, ये अधूरा मंदिर है। इस अधूरे मंदिर को इसलिए लोकार्पण किया जा रहा है ताकि उसके बाद चुनाव में जाया जा सके। जब 1984 में बीजेपी 2 सीटों पर गई थी, तब भी उनको राजनीति में मजबूत होने के लिए राम मंदिर का, श्री राम का सहारा लेना पड़ा था। और आज जब एक बार फिर लग रहा है कि वो चुनाव हारेगी, तो उनको एक बार फिर श्री राम मंदिर के ही आश्रय और उन्हीं के नाम पर जाना पड़ रहा है। अब प्रश्न है कि उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।